ये देखिए जो लड़कियां है ना, ये देखिए बेचारी फ़ोन से काम चला रही है। अब मिल तो सकती नहीं, बहुत दूर है, रात भी हो चुकी है, तो अब क्या कर रही है, फ़ोन से वीडियो कॉलिंग पे काम चला रही है। अब इसको अगर जाकर के इस लड़के से मिलना हो अभी के अभी, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रात का समय है, अब पता चला ऑटो भी नहीं मिलेगा, पैदल अगर जाती है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करनी पड़ेगी, पूछिए मत, है ना। तो इसको अगर इस लड़के के पास जाना है मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़का पता नहीं कहाँ होगा और ये पता नहीं कहाँ है। तो इसीलिए वीडियो कॉलिंग से काम चला रही है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब वो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन होगा, अगर ये इससे मिलने के लिए जाना चाहे तो इसको पूरे एकदम खा पी के बढ़िया से निकलना होगा। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्योंकि लड़का सोच रहा है पहले लड़की बोल दे और लड़की सोच रही है पहले लड़का बोल दे, पास नहीं। हाँ देखिए एकदम बिल्कुल कनेक्शन चल रहा है, लेकिन एकदम बिल्कुल पास में नहीं, सटे नहीं है कि एन से लेकर के पाई स्टार ट्रांजिशन जिसको आप बोले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 40 में, पार्ट नंबर 40 में पार्ट में हम लोग आ गए हैं पढ़ते पढ़ते। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अगर आप लोग देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। इसका कोई एक पर्टिकुलर नाम आप नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर नाम अगर आप देना भी चाहें तो बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वैसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो तो सिर्फ ये पूछा गया कि सिर्फ अरेंज करिए, है ना, सिर्फ आपसे अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। लेकिन अब डायरेक्ट अगर हम बस आपको बता दें हाँ पहले ये रहेगा, बाद में रहेगा, बाद में रहेगा, बाद में रहेगा, तो ये तो बात मतलब क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। पल्ले नहीं पड़ेगा का मतलब ये है कि आपको एकदम बिल्कुल ऊपर से जाएगा, बाउंस जाएगा, आप समझे नहीं पाएंगे हुआ कैसे है। आप कमेंट भी करेंगे सर प्लीज़ बताइए ये किए कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वही समझेंगे कि करना कैसे है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्चुअल में होता क्या है। जब ये समझ लेंगे तो ये समझेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। जब ये भी समझ लेंगे तो ये समझेंगे कि अब जब टाइप समझ लेंगे तब समझेंगे कि इसको अरेंज कैसे करना है। और ये समझेंगे नहीं, ये आप लोग खुद अभी मुझे करके दिखाएंगे अरेंज। मैं बस आपको जो ही समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्चुअल में क्या है, तुरंत आप लोग चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि सर पहले ये रहेगा, बाद में ये रहेगा, बाद में ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा। ठीक, आप लोग खुद ही करके दिखा देंगे। मुझे मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि कैसे अरेंज करना है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे, बस आप लोग वीडियो को ठीक तरीके से देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्चुअल में क्या होते हैं। और एक और चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम लोग समझें इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की खानदान क्या है ना, ये कहाँ से पैदा होकर के आया है, इसके दादा कौन है। तो इसके दादा को पहले समझेंगे, फिर इसके पापा को समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, और इसके बाद समझेंगे इससे क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। तो क्वेश्चन अगर आप जनरली, वैसे मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले फिर क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए इसके खानदान के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड ईयर वालों, ये रहा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यूनिट फर्स्ट इस टाइम हम लोग जनरली एक तरीके से पढ़ रहे हैं, या यूनिट फर्स्ट से ही कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे गए हैं मुझे, तो मैं सोचा पहले इसको कंप्लीट करवा लेता हूँ। बियर लैम्बर्ट जस्ट मैं अभी पिछले वीडियो में आपको करवाया हूँ। इसी में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें मैंने बोला था कि यूवी को हम लोग पढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट को हम लोग पढ़ते हैं। इसी में अगर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसी टॉपिक से वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बोल सकते हैं। इसके अंदर जब हम लोग यूवी को पढ़ते हैं तो यूवी में ही आता है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना। यूवी स्पेक्ट्रा को एब्सॉर्ब करके जो रेडिएशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसे ही हम लोग जनरली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार साइलेंट कर लूँ। चलिए, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये आपका टॉपिक रहा जनरली कि किस टॉपिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आप समझ गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली, और स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी वाली। तो यूवी वाले में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, इसके टाइप को वहीं से क्वेश्चन से आपका उठाया गया है। ठीक है, चलिए ये हम लोग उसके खानदान को, उसके दादा को समझ लिए, तो अब समझते हैं कि इसके पापा को, यानी कि कहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे उठाए गए हैं। तो आप देखेंगे ये एक नंबर का छोटा सा एक क्वेश्चन है। आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये VBSPU आप लोग जानते हैं, मैं इसी का डेटा अक्सर देता हूँ। तो VBSPU के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अगर आप लोग
किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी में देख लीजिएगा कि क्या किसी और तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है क्या, तो मैं उसको अलग से भी करवा दूंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो पूछने का इसका यहाँ से यहाँ तक जो तरीका है ना, सेम ऐसे ही पूछा है, और साथ में ये शॉर्ट में पूछा है, 1 नंबर में आपका जनरली ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यही इसका पूछने का स्टाइल है कि जो फॉलोइंग आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दिए जा रहे हैं, कौन, तो ये वाले, ये आपको जो कुछ 3 4 दिए गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ये आपको जो दिए गए हैं, इन्हें आप अरेंज कर दीजिए, है ना। इसको आप अरेंज कर दीजिए किस में, तो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी में आपको क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। इसके अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात करें कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे 2011 में पूछा गया। और ये जो पेपर आप देख पा रहे हैं ना, पेपर जिसका मैंने फ़ोटो लिया हुआ है, ये 2018 का पेपर है। तो ये 2018 में पूछा है, फिर 2020 में 3 बार अभी तक आपसे पूछा गया। और मैं डेटा लिया हूँ 2009 से लेकर के 2009 से लेकर के 2020 तक में, 2009 से लेकर के 2020 तक में आप देखेंगे टोटल सिर्फ पूछा कितनी बार है, 3 बार आपसे पूछा है। तो बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली आपसे पूछ लिया गया 2020 में, तो इसकी उम्मीद है कि आगे भी ये पूछी जाती रहेगी। सॉरी, ये जो क्वेश्चन अभी पूछा जाता रहेगा, है ना। मेल है, फीमेल नहीं है, पूछा जाता रहेगा। तो ये आप क्वेश्चन जनरली समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। आगे में हम लोग देखेंगे कितने टाइप का ये जनरली होता है। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसके टाइप को आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो कितने टाइप का होता है और किस में पढ़ना होता है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको पढ़ना होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग, इसको बोलते हैं हम लोग पाई, सॉरी सिग्मा। ये जो ऐसे लिखा हुआ इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। अभी तीनों का नाम बस ऐसे ही सुन लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ ये तीनों क्या है। सिग्मा, पाई और एन, ये 3 तरह के यहाँ पर ट्रांजिशंस होते हैं, और ये तीनों मिल करके अलग अलग तरीके के टाइप बनाते हैं। कैसे, मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ। एक बार फिर से इसको सुनिए कि इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो आप देखेंगे सिग्मा इन्वॉल्व होता है, पाई इन्वॉल्व होता है और एन इन्वॉल्व होता है। और ये तीनों है क्या, तो ये तीनों जनरली बॉन्ड हैं, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड आप नाम सुने हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ये एन क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्ड, यानी कि जहाँ पर बॉन्ड है ही नहीं उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, नॉन बॉन्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग। तो उसका भी तो एक नाम होना चाहिए, तो इसलिए उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, नॉन बॉन्डिंग, जहाँ पर एम्प्टी चीज़ें होंगी, यानी कि बिल्कुल खाली होंगी, कुछ नहीं होगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन, पाई के इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग में जो जगह खाली होती है, वो ये तीनों मिल करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूज किया है। यानी कि इन तीनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देंगे। और कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देंगे, तो यूवी स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करके, सोख करके, चूस करके एकदम बिल्कुल ताकतवर बन जाएंगे। प्रोटीन समझे मिल जाएगी, है ना। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इन सबों के लिए पूरा एकदम प्रोटीन का काम करती है, एनर्जी का काम करती है, ग्लूकोज का काम करती है। जो ही ये सब चूसेंगे यूवी स्पेक्ट्रा को, चूसते एकदम बिल्कुल मोटे हो जाएंगे, और छलांग लगा करके, मोटे होने का मतलब एकदम पूरा एनर्जी से भर जाएंगे। और जब भर जाएंगे तो छलांग लगाने लगेंगे, एकदम मेढक की तरह से कूदने लगेंगे। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। अभी हम और बेहतर तरीके से इसको आगे समझने वाले हैं। इसके अगर हम टाइप की बात कर ले तो इसके जनरली आप देखेंगे 4 टाइप होते हैं, जो कि चारों टाइप आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। पहले टाइप की अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी कि एक ऐसा ट्रांजिशन, एक ऐसी छलांग, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, छलांग या कूदना, छलांग या कूदना, है ना। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी के अंदर हो जाएगी तो बैठा रहेगा क्या, कूदेगा, हमेशा छटकेगा। तो आप देखेंगे कि कूदना ही क्या है, एक तरीके से ट्रांजिशन है। तो पाई से जब पाई स्टार में कूद जाए, पाई स्टार क्या है, तो पाई आप बोलेंगे बॉन्डिंग को, और पाई स्टार आप बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग को, है ना। तो जब पाई से पाई स्टार में भी हम लोग और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, बस अभी हम बहुत ही आपका इसका इंट्रो देते हुए आगे निकल रहे हैं, अभी स्लाइड आने वाली बढ़िया बढ़िया। तो पाई से पाई स्टार
में जब कूदेगा, है ना, कोई एक इलेक्ट्रॉन पाई में है, पाई से कूद करके पाई स्टार में चला गया तो उसे बोलेंगे पाई से पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में था और वहाँ से कूद करके पाई स्टार में चला जाएगा तो उसे बोलेंगे कि नॉन बॉन्डिंग टू यानी कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है, नॉन बॉन्डिंग लेवल में है और इसके बाद कूद करके चला जाता है पाई स्टार में तो उसे बोलेंगे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और चौथा आपका होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन पाई में है यानी कि पाई बॉन्ड में है और इसके बाद वो कूद करके चला जाता है पाई स्टार में तो उसे बोलेंगे हम लोग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और ये जितने भी है स्टार वाले हैं ना, स्टार वाले, इसको जहाँ पर भी स्टार लग जाए वहाँ पे लगा दीजिएगा एन टी। नाम बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बस उसके नाम के आगे लग जाएगा एन टी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर था आपका सिग्मा था तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग, है ना, बॉन्डिंग, तो इसको बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग बोल देंगे, है ना। जो भी बॉन्डिंग वाला होगा उसको हम लोग बोल देंगे लास्ट में एंटी लगा करके एंटी बॉन्डिंग, है ना। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग होगा आपका वहाँ। वैसे ही आपका ये जो पाई होगा वो आपका बॉन्डिंग होगा, पाई स्टार आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो पाई स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी, एंटी, आंटी नहीं, एंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब मैंने बोला ना कि अभी आपको पूरा क्लियर होने वाला है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए, अब आपका पूरा जो मैटर है वो पूरी तरह से एकदम क्लियर होकर के आपके सामने शीशे की तरह से आ जाएगा। अपना मुंह एकदम इसमें झांकिए, अभी दिखाई देगा, ये पूरा शीशा लगा हुआ है ना। चलिए देखते हैं। इसमें अब आप देखेंगे, देखिए जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पहले समझते हैं क्या है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ना, ये जो आपको ये जो लाइन लाइन दिखाई दे रही है ये अलग अलग एनर्जी के लेवल्स हैं। आप देख रहे हैं ना, एनर्जी ऊपर जाने के बाद क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर एनर्जी एकदम बिल्कुल सबसे कम होगी, यहाँ पर उससे ज़्यादा होगी, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर एनर्जी सबसे कम होगी, फिर यहाँ पर उससे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पर उससे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पर उससे ज़्यादा होगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी लेवल क्या हो रहा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो अब ऐसा हो जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सबसे नीचे है, या यहाँ पर है, कहीं पर भी है। ठीक है, सबसे भी नीचे वाले को लेकर के हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है कि गलती से इसके ऊपर कोई एक रेडिएशन डाल दिया और उस रेडिएशन का नाम क्या है, यूवी है, यूवी है। यूवी रेडिएशन इसको कहीं से मिल गई, यूवी स्पेक्ट्रा इसको कहीं से मिल गया, है ना। और जब ही यूवी रेडिएशन इसको मिला, बस करिए एकदम इसको मलाई मिल गई, समझिए इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको चूसेगा, खूब चूसेगा, है ना। एकदम अपने अंदर जितना एकदम पाएगा सब एकदम सोख लेगा। और जब सोख लेगा तो सोखने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाएगी एनर्जी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये बिल्कुल एकदम एनर्जी से भर जाएगा, है ना। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाएगा तो ये नीचे रह ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो एनर्जी इसकी कम है और यहाँ पर इसके हिसाब से एडजस्ट हो नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी एनर्जी हो गई बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, ये देखिए एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ जाने के बाद बढ़ रहा है ना, तो क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई है तो इसकी एनर्जी जितनी बढ़ी है उतना ऊपर कूद करके जाएगा। तो कूद करके मान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी एकदम बढ़ गई, इतनी लेवल तक एनर्जी बढ़ गई तो कूद करके यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यही जो कूद रहा है इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस वाले लेवल से इस वाले लेवल में जो इलेक्ट्रॉन ये कूद रहा है, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब कूद रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक इसलिए भी क्योंकि रेडिएशन को सोख करके एब्जॉर्ब करके कूद रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को चूज करके सोख करके तब जाके कूदता है, तो इसलिए भी इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन ये जनरली हो गया। तो उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें समझिए कौन बॉन्डिंग है, कौन नॉन बॉन्डिंग है और कौन एंटी बॉन्डिंग है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलेंगे सिग्मा। जो भी नीचे होते हैं ना, नीचे वाले में कभी स्टार नहीं लगा होता, जो ऊपर होंगे आप देखेंगे हमेशा उसी में स्टार लगा होगा, उसे ही हम लोग एंटी बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे को छोड़िए, पहले हम लोग चलते हैं बीच वाले में, है ना। सबसे बीच वाले में ये जो सबसे बीच वाला होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग लेवल, एकदम जीरो लेवल, जिसको आप जीरो बोलेंगे। अब इससे अगर आप नीचे आएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। एनर्जी लेवल आपका क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर जो ही आप इस नॉन बॉन्डिंग से नीचे आएंगे तो आपको सिर्फ बॉन्डिंग वाले मिलेंगे। कौन मिलेंगे, बॉन्डिंग वाले। और बॉन्डिंग वाले में भी सिर्फ दो ही तरह की बॉन्डिंग होती है, या तो सिग्मा होगी या तो पाई होगी। क्लियर है मामला। तो नीचे आप पाएंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग और इसके ऊपर आपका रहेगा पाई बॉन्डिंग। याद रहे, सिग्मा सबसे नीचे रहेगा और पाई उससे ऊपर रहेगा। ठीक है। इसके बाद जब ही आप इस नॉन बॉन्डिंग से ऊपर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एनर्जी बढ़ रही है, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसे बोलेंगे हम लोग एंटी बॉन्डिंग,
है ना, वहाँ पर आ जाएगी आपकी एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं, सेम टू सेम यही रहेगा। ये जो सिग्मा और स्टार है इसी को यहाँ पर लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर कि जो सिग्मा था इसका कम था, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था, और ये जो आपका पाई वाला था इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो क्यों ऐसा लिखा गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिग्मा होता है इसका यहाँ पर बॉन्डिंग में सबसे कम होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखा गया है। और पाई वाला बेचारा हमेशा मिडिल में रहता है, मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ पर सिग्मा से थोड़ा सा ज़्यादा था और यहाँ पर सिग्मा स्टार से थोड़ा सा कम रहेगा, सेम वही लेवल लगभग इसका रहता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि ऊपर हमेशा कौन रहेगा, एंटी बॉन्डिंग, नीचे हमेशा कौन रहेगा, बॉन्डिंग, और बीच में कौन रहेगा, नॉन बॉन्डिंग, जिसकी कोई बॉन्डिंग या नहीं है। क्लियर है इतना मामला? ठीक है, चलिए अब थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर इसको आपको याद रखना है तो आप देखेंगे सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन रहेगा, सिग्मा सिग्मा। इसके बाद कौन रहेगा, ये देखिए पाई पाई, और बीच में कौन रहेगा, एन वाला आपका। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार बॉन्डिंग, ये सब कौन किस तरीके के मॉलिक्यूल्स इसमें आकर के भरते हैं, तो आप देखेंगे ये दीज कंटेन्स नॉर्मल बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से पेयरिंग होती है। ये मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी पेयरिंग है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। पाई बॉन्डिंग कब बनती है, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में भी आप देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा बॉन्ड में भी आप देखते हैं दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिग्मा एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में भी आप देखते हैं कि क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी मैं ये ले लेता हूँ, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड में भी आप देखेंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में बना लेता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड में भी आप जानते हैं कि दो सिग्मा होते हैं और एक बीच वाला पाई होता है, और तीनों में ही आप देखेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जनरली पेयरिंग होती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल से आप देखेंगे, कुछ इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं की जा रही, बहुत ही नॉर्मल सा बॉन्ड बन रहा है। कहने का सेंस ये है कि बस एक ऐसे बॉन्ड है, और बॉन्ड के अंदर हमेशा आप देख रहे हैं चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, दोनों के अंदर बस क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे, दो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से यहाँ पर ये बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं दीज कंटेन्स नॉर्मल बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत ही नॉर्मल सी पेयरिंग का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग रखने वाले होते हैं। दूसरी बात, ये जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर बॉन्ड नहीं है, जब नहीं बनती है, कोई बॉन्ड ही नहीं बनता है, तो ये कैसे यहाँ पर आ गया है ना, जब कोई बॉन्ड ही नहीं बना तो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो दीज कंटेन्स लोन पेयर, आप देखेंगे उनके पास लोन पेयर होता है, वो कोई इस तरीके की नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं बनाते। आप जानते हैं बॉन्ड कई तरीके के होते हैं, जिसमें से अभी मैंने एक सिग्मा बॉन्ड बताया, पाई बॉन्ड बताया, तो इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको आप बोलते हैं कोएलेंट बॉन्ड भी इसको आप बोलते हैं। जो इस तरीके के बॉन्ड होते हैं नॉर्मल वाले, इसको हम लोग कोएलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो इस तरीके से बनते हैं, ऐसे एरो लगा कर ही बनते हैं, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक ही के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये भी तो एक तरीके का बॉन्ड हुआ। यही जो बॉन्ड बनता है इसे हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग, यानी कि नॉर्मल तरीके से नहीं बनती है, नॉर्मल तरीके से दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से नहीं बनती है। कोई एक ही के पास एकदम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की खान होती है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन की खान में से दो इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक ही तरफ से एकदम बिल्कुल दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे कि जो लड़की वाले होते हैं हमेशा, जैसे अगर किसी की शादी हो रही है ना, दो लोगों की ऐसे शादी हो रही है, ये मान लीजिए लड़का है ना, ये मान लीजिए बॉय लड़का है, मान लीजिए लड़की है, ठीक है। तो जब लड़की की विदाई होगी ना, तो लड़की वाले ही सिर्फ दहेज देते हैं, दहेज, डी में लिख रहा हूँ दहेज, ढेर सारी सामान एकदम बिल्कुल एकदम कांच करके इसको देते हैं लड़के को, है ना। जबकि आप देखेंगे लड़का वाला नहीं देता है, लड़का वाला लड़की भी लेके जाता है, ऊपर से ढेर सारी सामान भी लेके जाता है। तो आप देखेंगे एक ही तरफ से हो रहा है ना, बिल्कुल इसको आप लड़की वाले को ना सभी लोग अमीर समझ लेते हैं, बिल्कुल एकदम उसके पास पैसे की खान है, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो सब क्या करते हैं, इसको अमीर समझ करके कोई एकदम मांगते हैं, या नहीं मांगते तब भी लड़के वाले देते हैं। आप देखेंगे तो दहेज एक ही तरफ से दिया जाता है, तो इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो दे रहा है, तो इसे क्योंकि एक ही तरफ से दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर लड़के वाले भी देते तब कौन सा बन जाता, तब इधर से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ से दे रहे हैं, तब तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता। या फिर दोनों अगर म्यूचुअल शेयरिंग करते, मान लीजिए आधा लड़का वाला दे रहा है, आधा लड़की वाला दे रहा है, तब वहाँ पर बनता आपका सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड बनता। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया जनरली आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सेम यही कंडीशन होती है यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग वालों में। तो नॉन बॉन्डिंग वाले हमेशा लोन पेयर वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे अक्सर आप देखेंगे वो क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग बनाएंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो इस तरीके से जितने भी लोन पेयर वाले आप देखेंगे एलिमेंट्स होंगे, वो सब अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग क्रिएट कर देंगे। तो वो आएंगे इस लेवल के अंदर आएंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो यहाँ होगी।
जबकि जो एकदम बिल्कुल नॉर्मल वाले रहेंगे आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो आप देखेंगे अक्सर यहाँ पर रहेंगे, उनकी एनर्जी या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी। अगर डबल बॉन्ड है तो वो यहाँ पर होगी पाई बॉन्ड के पास, क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब डबल बॉन्ड बनेगा, सॉरी हाँ डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तब होगी। जबकि आप ये देखेंगे सिग्मा वाले में, तो सिग्मा वाला कब बनेगा, जब कोई एक सिंगल बॉन्ड ही बन जाएगा यानी एल्केन टाइप का, तो आप देखेंगे उसकी एनर्जी यहाँ होगी। उसी तरीके से आप देखेंगे ये वाले जो हैं रेड वाले, दीज आर नॉर्मली एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है कि जिसके पास ऐसी कुछ ऑर्बिटल्स हों जो बिल्कुल एकदम खाली हों, है ना, कुछ ऑर्बिटल ऐसी लास्ट में बच जाएं जो बिल्कुल एकदम खाली खाली रहे, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो आप देखेंगे जनरली ऊपर यहाँ पर रख दी जाती हैं। ऐसे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनके पास खाली ऑर्बिटल्स होती हैं वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आते हैं और उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब एब्जॉर्व करता है, जब रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करने के बाद जब ऊपर कूद करके जाता है, तो ऊपर कूद करके जाने के बाद उसको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। वो जगह कहाँ से आएगी, तो वो जगह यहीं से आती है, जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती है उन्हें ही यहाँ पर रखा गया होता है। तो आप देखेंगे उसी में जा कर के ये भर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली वो ऐसे रेडिएशंस यहाँ पर स्टार वाले रेडिएशन वही हमेशा कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो ये जनरली मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, छोटी छोटी बातें थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो रेडिएशंस सॉरी ये जो ट्रांजिशंस थे आपके चार, ये चारों अब आप खुद अरेंज करके बताएंगे कि कौन सा जो आपका ट्रांजिशन है वो ज़्यादा हो, वो पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा कम होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। आप खुद सोच करके मुझे यहाँ पर बताइए कि कैसे इसको हम लोग अरेंज करें, किस में एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी, कहाँ से कहाँ तक कूदवाने में एनर्जी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाई से पाई स्टार। अगर आप पाई से पाई स्टार की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई आपका यहाँ है, पाई सॉरी मैं पाई बोल रहा हूँ, सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार, तो सिग्मा आपका यहाँ है बॉन्डिंग वाला, सिग्मा आपका यहाँ है और सिग्मा स्टार आपका यहाँ है सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट से आपको कूदवाना है सबसे ऊपर। तो अब आप खुद दिमाग लगा करके सोच करके मुझे बताइए कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ कूदवाना है तो क्या इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सबसे नीचे से सबसे ऊपर लेके जाना है, तो इसको बहुत ज़्यादा एकदम रेडिएशन खिलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेडिएशन इसको चुसवाना पड़ेगा, तब जा करके ये उतना ज़्यादा एनर्जी लेकर के कूद करके सबसे ऊपर जा पाएगा, नहीं तो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई स्टार जो होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था ना, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आते हैं पाई से पाई स्टार। अगर आप देखें पाई से पाई स्टार, तो पाई से पाई स्टार कहाँ होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए पाई से पाई स्टार कहाँ होगा, पाई आपका यहाँ पे है और पाई स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसकी लेंथ आप देखिए, ये वाली लेंथ है ना, अभी जो लेंथ थी वो ये वाली थी, तो ये वाली सबसे ज़्यादा दिख रही थी। अब देखिए ये जो लेंथ है ये यहाँ पर आ गई, ये वाली। तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे जो लेंथ आ रही है वो पाई से पाई स्टार आ रही है। पाई से पाई स्टार में अगर कूदवाना है तो आप देखेंगे थोड़ी सी कम एनर्जी है ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार में कूदवाने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, जबकि यहाँ से यहीं तक कूदवाना है। आप लेंथ खुद ही देख लीजिए, इसकी लंबाई छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसको कम चुसवाना पड़ेगा, कम रेडिएशन देनी पड़ेगी, तभी उतने में ही कूद जाएगा। तो यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा पाई टू पाई स्टार। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें N2 लिखा है, मैं फिर से एक बार कलर चेंज करता हूँ, N2 सिग्मा स्टार। तो N आपका कहाँ है, N यहाँ पर है, N आपका यहाँ पर है। N से सिग्मा स्टार में आपको जाना है तो सिग्मा स्टार आपका कहाँ है, यहाँ पर है। अब देख लीजिए आप, यानी कि ग्रीन वाला, ये जो आपका ग्रीन वाला है इस लेंथ को देखिए, ये लेंथ आपकी, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ तो ये थी, दूसरे नंबर पर ये थी और तीसरे नंबर पर ये आ रही है। तो आपको साफ साफ ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा हो गया आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरे नंबर पर आपका हो गया पाई से पाई स्टार, तीसरे नंबर पर आपका हो गया N2 पाई स्टार। अब एक चौथे को भी समझ लेते हैं, फिर से एक बार कलर चेंज करते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। देखिए N2 दिया है पाई स्टार, यानी कि N आपका फिर से कहाँ पे है, यहाँ पे है, N आपका यहाँ पे है। N से आपको जाना कहाँ है, पाई स्टार, पाई स्टार कहाँ पे है, यहीं पे है, यानी कि ये वाली लेंथ। अब आप खुद ही देख लीजिए सबसे छोटी लेंथ कौन दिखाई दे रही है, ये रेड वाली दिखाई दे रही है जो अभी मैं यहाँ पे लिया हूँ, ये देखिए। तो इसका मतलब हुआ कि इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो जो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो इंक्रीजिंग में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो N2 पाई स्टार की होगी। दूसरे नंबर पर एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, तो इसकी होगी। तीसरे नंबर पर इसकी होगी, चौथे नंबर पर इसकी होगी।
तो आप इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ इसी को अरेंज कर दीजिए, यही आपका हो जाएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है तो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको मुझे नहीं लगता कि समझाना चाहिए मुझे, अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि कब कहाँ कैसे कितनी एनर्जी लग रही है, आपके सामने खुद ही है। बस आप एक बार ऐसे बना लेंगे ना, ये फिगर आप दिमाग में याद रखिएगा, ये वाला फिगर आप दिमाग में याद रखिएगा, ये फिगर आपको दिमाग में अगर याद है तो आप लोग खुद ही देख करके यहाँ से बता ले जाएंगे। सबसे नीचे सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार सिग्मा स्टार, अब आप लोग खुद ही देख करके यहाँ पे बता ले जाइए कि कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे एनर्जी कम लग रही है। आप लोग इसको अरेंज आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। ये फिगर आपको बस याद होना चाहिए। सेम डिस्टेंस पर आप देखेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर ऐसे खींची गई हैं, ठीक है। अभी मैं देखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन इसका आंसर आपको बहुत ही छोटा सा देना है। तो आंसर में क्या लिखना है अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए अब आगे आते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ये लिखा है कि कब कौन से कंपाउंड कहाँ पर होती हैं। जैसा कि मैंने वैसे इसके बारे में पहले भी अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। N2 पाई स्टार आप देखेंगे तो N2 पाई स्टार जनरली कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। जिनके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, वो देते हैं N2 पाई स्टार। देखिए पाई स्टार लेना है ना, तो पाई स्टार के लिए आप देखेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर जनरली देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी होंगे, ठीक है। कार्बोनिल में आपका जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये तीनों इसमें आएंगे N2 पाई स्टार में। वैसे ही N2 सिग्मा स्टार में आप देखेंगे इन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन कंपाउंड्स, यानी कि ऑक्सीजन वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, और हेलोजन वाले क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये सब आप देखेंगे जनरली N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देते हैं। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कौन देता है, तो आप देखेंगे जनरली एल्कीन्स, ध्यान दीजिएगा लिखा है एल्कीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पर भी होते हैं, कुछ यहाँ पर होते हैं। एल्काइंस आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले, और ये जो कंपाउंड्स यानी कि जिनके पास N2 ग्रुप होता है ना, N2 ग्रुप होता है, एजो वाले, वो सब जनरली ये सब पाई से पाई स्टार देते हैं। और अगर आप देखेंगे सिग्मा से सिग्मा स्टार कौन देता है, तो आप देखेंगे एल्केन्स देते हैं जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो डेटा है आपके पास है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, बार बार लिख करके याद रखे रहिएगा। ये अभी पूछा तो नहीं गया बीएससी के लिए, बीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आगे आप चल करके केमिस्ट्री का कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जांपल नीट या वगैरह वगैरह जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसमें आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, डीप में जा करके ऐसे क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड देते हैं, या फिर सीधे सीधे आपको कंपाउंड लिख करके बना करके उसका फार्मूला दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है। तो आपको अगर ये बात याद है तो आप लोग बड़े आराम से बता ले जाएंगे कि हाँ इसमें ये वाला ट्रांजिशन होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको जनरली बस नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर रखा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डीप में एक बार बढ़िया से पढ़ा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, अगर अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया है कि कैसे करें उसे, चारों को अरेंज कैसे करें, तो अब आपको आ जाएगा। अब आप डिस्टेंस को देखिए, है ना, वो डिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। ये देखिए जो लड़कियां है ना, ये देखिए बेचारी फ़ोन से काम चला रही है, अब मिल तो सकती नहीं, बहुत दूर है, रात भी हो चुकी है, तो क्या कर रही है, फ़ोन से वीडियो कॉलिंग पे काम चला रही है। अब इसको अगर जाकर के इस लड़के से मिलना हो अभी के अभी, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रात का समय है, अब पता चला ऑटो भी नहीं मिलेगा, पैदल अगर जाती है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करनी पड़ेगी, पूछिए मत, है ना। तो इसको अगर इस लड़के के पास जाना है मिलने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़का पता नहीं कहाँ होगा और ये पता नहीं कहाँ है, तो इसलिए वीडियो कॉलिंग से काम चला रही है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब वो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन होगा, अगर इससे मिलने के लिए जाना चाहे तो इसको पूरे एकदम खा पी के बढ़िया से निकलना होगा, तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर होगा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में लगती है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा अगर ये मिलना चाहे इस लड़के से अभी के अभी, तो ठीक है। एक बात, दूसरी बात देखिए, ये देखिए ये दोनों है तो बिल्कुल पास ही, यानी कि ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है। ये देखिए पूरा एकदम एकदम गुब्बारे फूट रहे हैं ना, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये दिक्कत है कि एकदम बिल्कुल सटे नहीं है ना, पास पास नहीं है। इन दोनों को अगर एक दूसरे से मिलना हो, अभी बेचारे चैटिंग से काम चला रहे हैं, ये दोनों शर्मा रहे हैं ना, दोनों शर्मा रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले ये बोले कि पहले हम बोलें, है ना। लड़का सोच रहा है पहले लड़की बोल दे और लड़की सोच रही है पहले लड़का बोल दे, तो दिक्कत ये है कि बोले कौन पहले, तो इसलिए दोनों बेचारे शर्मा रहे हैं। अब दोनों को लेकिन अगर दोनों को मिलना रहेगा, मान लीजिए शर्म अगर ख़त्म करनी रहेगी, मिलना रहेगा, तो दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा इसको इधर खिसकना है और थोड़ा सा इसको इधर खिसकना है, दोनों जो है खिसकेंगे यहाँ पर आकर के आराम से मिल जाएंगे।
या फिर कोई एक भी अगर खिसक करके जाता है यहाँ पर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अगर ये भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, आराम से दोनों मिल लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, सेकेंड नंबर पर आप देख पा रहे थे कि जो ट्रांजिशन होता है यानी थोड़ी सी जो जब कम एनर्जी लगती है, जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगती है वहाँ पर तो सिग्मा से सिग्मा स्टार हो गया, और यहाँ जहाँ पर थोड़ी सी कम लगती है वहाँ पर होता है पाई से पाई स्टार। क्या होता है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। पहला वाला सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा वाला पाई से पाई स्टार। मैं ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ रहा हूँ, याद रहे जो आपको अरेंज करने के लिए दिया था वो कम से ज़्यादा की तरफ दिया था, यानी कि आपको उल्टा दिया था, तो ऐसे मत छाप दीजिएगा एग्जाम में, ध्यान रहे। तो पाई से पाई स्टार, उससे थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको देखिए, ध्यान से देखिएगा, इनको देखिए, ये दोनों बेचारे सटे तो हैं, इसका मतलब सटे कहने का मतलब ये कि दोनों एकदम बिल्कुल अटैच में तो हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे अटैच में तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल एकदम पास नहीं। हाँ देखिए, एकदम बिल्कुल कनेक्शन चल रहा है लेकिन एकदम बिल्कुल पास में नहीं है, सटे नहीं है, है ना। कनेक्शन तो है लेकिन सटे नहीं है। तो अगर इन दोनों को एकदम बिल्कुल पास आना हो, मान लीजिए हक करना हो, तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा ही बिल्कुल एकदम ट्रैवल करना है, मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, बड़े आराम से, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, बस ये थोड़ा सा इधर मुड़ेगा, ये थोड़ी सी इधर मुड़ेगी, काम फिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा, यानी कि उससे थोड़ी सी कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा, पाई से पाई स्टार उससे कम, और यहाँ पे आप बोलेंगे N2 सिग्मा स्टार, N2, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, N2 सिग्मा स्टार, आप बोलेंगे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है, NC सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। आप लोग जा करके अभी फिगर में मैच करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इनको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में वैसे ही आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये दोनों बिल्कुल एकदम कोई मेहनत ही नहीं करनी है, पहले से ही सटे हुए हैं बिल्कुल बेचारे, है ना। ये दोनों पहले से ही सटे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इन लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर एकदम कोई एनर्जी नहीं ख़त्म करनी है, कुछ भी करना हो तो कोई एनर्जी खत्म नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन होने वाला है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि N से लेकर के पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसको आप बोलेंगे, है ना, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, N से पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करते हैं चारों ट्रांजिशन आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ, देखिए, ताकि आपको कभी ना भूले। ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो जैसी बात है कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी सिग्मा से सिग्मा स्टार, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी कम है, इसका मतलब एनर्जी कम खत्म होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पाई से पाई स्टार, और यहाँ पर आप देखेंगे पास तो है, कनेक्शन में है, लेकिन इन दोनों को अगर मिलना हो तो उससे भी कम एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, N2 सिग्मा स्टार, और यहाँ पर सबसे कम एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ पे होगा N2 पाई स्टार। तो इस तरीके से चारों ट्रांजिशन आपके हो जाएंगे। लास्ट में एक और ज्ञान, ये ज्ञान है, समझिए, इसको आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, कि ये दो जो ट्रांजिशन होते हैं जनरली, सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये दोनों जनरली आप देखेंगे फॉरबिडन होते हैं। फॉरबिडन कहने का मतलब होता है ना कि एक्चुअल में, रियलिटी में होते नहीं हैं, बस ऐसा माना जाता है कि हाँ भैया ये भी एक ट्रांजिशन है, हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया है। ये थियोरेटिकली बस पॉसिबल है कि हाँ, थियोरी में लिख दिया जाता है कि ये भी एक तरीके का ट्रांजिशन है, अगर आपको सिग्मा से सीधे पाई स्टार में जाना है तब। ठीक है, तब वाला वो कौन सा होता है, आप देखते हैं सबसे ऊपर आपका सिग्मा स्टार, नीचे आपका पाई स्टार, ये आपका N, ये आपका पाई, और ये आपका सिग्मा। तो कौन सा बोल रहा है, सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा आपका यहाँ पे है, सिग्मा आपका यहाँ पे है, और पाई स्टार आपका यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है, ये थियोरेटिकली सिर्फ बोल दिया गया है कि हाँ ये भी एक तरीके का ट्रांजिशन होगा। हालांकि आप देखेंगे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ट्रांजिशन कोई मॉलिक्यूल जल्दी देता नहीं है, ये बस फॉरबिडन है, यानी कि मान लिया गया कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, ये बात ये आपको याद रखनी है। दूसरा, पाई से सिग्मा स्टार, पाई आपका कहाँ पे, पाई आपका यहाँ पे, पाई से अगर आपको सिग्मा स्टार में जाना हो, यहाँ पर अगर जाना हो, तब भी आप देखेंगे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे फिर फॉरबिडन होता है। ऐसे भी कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं मिले हैं अभी तक जो ऐसे ट्रांजिशन दे पाएँ। तो ये दोनों ही ट्रांजिशन आप देखेंगे फॉरबिडन होते हैं, यानी कि बस ऐसे ही कह दिए गए हैं, थियोरेटिकली बस पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बस आपको 2 लाइन का ये जो ज्ञान है ये आपको याद रखना है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का जनरली आपका, ये आप देखेंगे तो आपको पढ़ाया जा चुका है। मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ये जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ये जो चीज़ है ना इसे मेंशन कर दीजिएगा, अगर आप लोग बढ़िया आंसर देना चाहते हैं तो ये बस ये पहली लाइन आप यहाँ पे मेंशन करिएगा
कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 तरीके के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार टाइप के जो ट्रांजिशन देते हैं। चारों का नाम मेंशन कर दीजिएगा और चारों का नाम मेंशन करके जो लोग तुरंत आंसर देना चाहते हैं बस उसको अरेंज कर दीजिएगा, है ना। जो भी मैंने अरेंज बताया है चारों का, तो चारों को ऐसे अरेंज कर दीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ऐसे बना करके लिख दीजिएगा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो लोग और बढ़िया आंसर देना चाहते हैं तो वो लोग चाहे ये वाला फिगर बना देंगे, ये वाले फिगर में पूरा नहीं बनाना है आपको, ये सब नहीं लिखना है, बस आपको ये लिख देना है। और ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग वॉन्डिंग ये सब अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सिग्मा एन पाई स्टार ये सब लिखना ज़रूरी है ना। अगर आप बहुत बढ़िया लिखना चाहते हो तो ये भी लिख दीजिएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर बहुत बढ़िया आंसर आप देना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हैं। अगर आप मेरी सलाह मांगेंगे क्या लिखें, क्योंकि आप सब बता दिए सब लिखना है, तो बस आप ये फिगर बना दीजिएगा और ये पाई स्टार और ये जो चीज़ें लिखी गई हैं सिग्मा पाई एन और पाई स्टार और सिग्मा स्टार इसे लिख दीजिएगा, आपका काम फिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर में कितना लिखेंगे। या फिर ये वाला फिगर आप बना दीजिएगा, दोनों फिगर आप देखेंगे सेम ही है ना, दोनों में से कोई भी एक फिगर आप आराम से बना लीजिएगा, बस यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब ज्ञान की बातें थी ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ पाएँ। था आपका 1 ही नंबर का क्वेश्चन, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबा बन गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहीं ज़्यादा लंबा तो नहीं बना। मैं इस बिल्कुल एकदम छोटा सा बता करके स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल एकदम चलूँ, या फिर थोड़ा इसी तरीके से बताऊँ ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।